पहले असम का नाम पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की चाय, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ का प्रेम, इसके कारण पूरी दुनिया में असम को लोग जानते थे। लेकिन अभी असम को कैसे जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा करप्शन वाला कोई मुख्यमंत्री है, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा वो मुख्यमंत्री है। अभी पूरी दुनिया में जानते हैं असम को मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है इसीलिए। और एक समय जानते थे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, प्यार से रहते हैं, सब लोग एक साथ रहकर एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं और साथ में हमारा बिहू भी मनाते हैं। हमारे आदिवासी भाई भी है, टी गार्डन में काम करने वाले भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, हिंदू भाई भी है, असमी भाई भी है, आदिवासी भी है, सब लोग एक साथ रहते हैं। इसी का नाम हिंदुस्तान है। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिन में जो चुनाव लड़ने वाला है, वो सब चुनाव आपके ताकत पे लड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ताकत पर वो चुनाव होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो रोज यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये सब जानती है घर चलाने में कितनी तकलीफ होती है। हर चीज को महंगा कर दिया, खाने का राशन महंगा, खाने का मीठा तेल महंगा, शक्कर, गेहूं, चावल, कपड़ा, हर चीज, पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगा कर दिया। और एक सरकार जो राशन कार्ड बनाती है, एक कांग्रेस की सरकार। इंदिरा गांधी जी को कौन कौन जानता है? हाथ उठाकर बताओ। इंदिरा गांधी जी को सब जानते हैं। राशन कार्ड किसके किसके पास है? हाथ उठाकर बताओ। राशन कार्ड सबके पास है। ये राशन कार्ड हिंदुस्तान में अगर किसी ने बना कर दिया तो इंदिरा गांधी ने ये राशन कार्ड बना कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने इसलिए राशन कार्ड दिया कि गरीब आदमी को सस्ता दाम में सोसाइटी में तेल, चावल, गेहूं, आटा सब उसको सस्ता दाम में राशन के दुकान में मिले। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने बनाया। इसलिए पूरा देश इंदिरा गांधी जी को जानता है। सरकारी स्कूल जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का पैसा नहीं दे सकते, बड़े स्कूल में पैसा नहीं दे सकते, गरीब परिवार के लिए जो लोग अपने बच्चों को अच्छा परवरिश, अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने बनाया। आज सरकारी अस्पताल में हम लोग इलाज कराने जाते हैं, कोई बड़ा बंगला वाला, बड़े पैसे वाला सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है क्या? उस सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी जी ने सरकारी अस्पताल खोला कि गरीब आदमी को एक भी रुपया नहीं लगना चाहिए, उसका इलाज फोकट में सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। इसलिए सरकारी अस्पताल बना। सरकारी कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, ये सब सरकारी संस्था कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, एक भी नया सरकारी स्कूल नहीं बनाया, एक भी नया यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया। ये जितना भी बना था ये कांग्रेस की सरकार में बना। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो भ्रष्टाचार करके पैसा बांट के महिला बहनों के अकाउंट में पैसा डाल के चुनाव जीत रहे हैं। हम लोगों के घर में, दिल में जगह बनाकर चुनाव जीत रहे हैं। आने वाले समय में कैसे मजबूती के साथ काम करना है, कार्यकर्ता को कैसे बूथ बूथ में जाकर, और पहली महत्वपूर्ण बात, कोई दूसरी पार्टी के लोग और कोई दूसरे लोगों के बहकावे में मत आना। कांग्रेस पार्टी अच्छे आदमी को टिकट देगी आपके बीच से। प्रियंका गांधी जी अभी आपके बीच में स्क्रीनिंग कमेटी की जो टिकट फाइनल होगा, उसकी चेयरमैन प्रियंका गांधी जी बनी है। मतलब असम से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कितना प्यार करते हैं असम के लोगों से, ये आप अनुमान लगा लीजिए कि असम के अंदर कल टिकट में चर्चा होगी कि किसको टिकट का उम्मीदवार बनाना है। उसका चेयरमैन प्रियंका गांधी जी ने अपने पास बनाया है। मतलब गांधी परिवार कितना प्यार करता है असम के लोगों को, इससे आप अनुमान लगा लीजिए। आप उनके दिल के करीब हैं। प्रियंका जी खुद यहाँ पर आएगी, आपके बीच में आएगी, आपसे बातचीत करेगी। लेकिन अभी आज चुनाव मार्च अप्रैल में होने वाला है।
सब कांग्रेस के कर्मी हैं? हाथ उठाकर बताओ। ये सब लोगों को अभी मार्च अप्रैल में चुनाव है, अभी कौन सा महीना चल रहा है अध्यक्ष जी? जनवरी। कितना तारीख है? 5 तारीख चला गया। जनवरी 25 दिन बचा है, फरवरी 30 दिन, कितना दिन हुआ? जनवरी 25 दिन, फरवरी कितना दिन हुआ कुल टोटल? और फरवरी के बाद मार्च, कितना दिन? कितना दिन हुआ? 25 दिन, 28 दिन और 31 दिन, कितना हुआ? 85 दिन। ये 85 दिन के बाद, 85 दिन के बाद कभी भी चुनाव का घोषणा हो जाएगा। ये तमाम साथी से मेरा निवेदन है, ये 85 दिन आप लोग कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए। ये 85 दिन जैसे अपने घर में काम करते हैं, जैसे अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वैसे कांग्रेस परिवार के लिए काम कर दीजिए। यहाँ कांग्रेस का सरकार बनेगा, अमन चैन वापिस आएगा। ये असम के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने से आपसे मेरा निवेदन है। अभी एसआर के माध्यम से लोगों का नाम काटने का प्लानिंग उन लोगों ने किया। बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ा तो 21 लाख लोगों का नाम जुड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में प्यार से नहीं, ये दादागिरी से और दुश्मनी पैदा करके चुनाव लड़ते हैं। ये वोटर लिस्ट में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन को धांधली की तरह उपयोग करते हैं, कठपुतली की तरह नचाते हैं। और ये लोग जो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, उनके मतदाता सूची में उनके नाम को काट देते हैं। तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। कितने बीएलए साथी यहाँ पर हैं अध्यक्ष जी? बीएलए कितने हैं आए यहाँ? बीएलए यहाँ कितना बीएलए आया है? बीएलए कौन कौन है? हाथ उठाइए बीएलए। तो जितने हमारे बूथ के हमारे अध्यक्ष कौन कौन है? हाथ उठाइए। बूथ अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष कौन कौन है? यस कमिटी, बूथ प्रेसिडेंट। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वोटर लिस्ट का जांच, वोटर लिस्ट का सर्वे जरूर आप लोग करें। वोटर लिस्ट के सर्वे से हमको पता चलेगा कि हमारे लोगों का नाम तो नहीं काट दिया कहीं उन लोगों ने। चुनाव का समय आएगा तब हमको पता चलेगा, तो देर हो जाएगा। अभी समय है, नाम जोड़ने का समय है, नाम जुड़ेगा, उसकी लड़ाई हमारे नेता सब में लड़ रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, एक नौजवान साथी को आपके बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। उस नौजवान साथी को जिसके रग में, जिसके ब्लड में ही असम के लिए कुछ करने का है, तरुण गोगोई जी का लड़का गौरव गोगोई जी को अध्यक्ष बनाया आपके बीच में। हितेश्वर सैकिया जी के लड़के को, देवव्रत सैकिया जी को नेता विधानसभा में प्रतिपक्ष बनाया है। ये दोनों लोग बहुत मेहनत के साथ आपके लड़ाई को लड़ रहे हैं। कैसे सदन के अंदर पार्लियामेंट में गौरव जी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है तब, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ाई की बात होती है, अगर कोई असम की लड़ाई लड़ रहा है, कोई असम के बारे में बोल रहा है, तो दिल्ली में बैठकर वही अकेला गौरव गोगोई इस लड़ाई को लड़ रहा है। आप गौरव गोगोई जी का साथ दो, देवव्रत सैकिया जी का साथ दो और मजबूती से ये चुनाव हम लोग आपके हलाकांडी में कितना विधानसभा है? 3 है। हलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में कितना विधानसभा है? पहले 3 था, अभी 2 है। 2 विधानसभा में वो 2 का 2 विधानसभा हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जब आप लोग मेहनत करेंगे तब। ये जो मंच में बैठे हैं, इनके बोलने से चुनाव नहीं जीतेंगे। मंच के उधर जो लोग बैठे हैं, आप लोग जो बैठे हो, आप लोगों का ताकत उठाकर हाथ से बोलेगा तब हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। तो सब जन तैयार हैं? जोरदार आवाज नहीं आ रही, तैयार है दोनों सीट जिताने के लिए? जोर से बोल रहे कांग्रेस पार्टी। आवाज नहीं आ रहा है। हम उतना दूर छत्तीसगढ़ से आगे, हमारा आवाज लेकिन आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे सब हमारे बड़े नेता भी आपके बीच में आएंगे। आपके बीच में, आपके गांव में, आपके ब्लॉक में, आपके शहर में जाएंगे और आपके साथ कैसे काम करना है, कैसे मजबूती के साथ। पहले भी आप लोगों ने चुनाव जिताया,
पहले भी आप लोग के दम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और अभी भी आपके दम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कोई बाहर से आकर नहीं बनाएगा, आप लोगों को ही जगना पड़ेगा और कोई दूसरे लोगों के बहकावे में मत आना। और दूसरा पार्टी यहाँ पर आएगी, अभी जिसकी सरकार है वो लोग तो आएंगे, उनका दम नहीं है यहाँ वोट लेने का, इसलिए वो लोग पैसा देके किसी और को भेजेंगे। समझ गए मेरा इशारा किधर है? किधर? जोर से बोला, आवाज नहीं आ रहा है। तो उन लोग को बाहर का रास्ता दिखाना है। जो लोग एजेंट का काम करते हैं उन लोगों को कभी वोट मत देना। आपका वोट का दुरुपयोग करके वो अपना जेब भरते हैं, वो अपना घर भरते हैं। आपको कौम की बात करेंगे, आपको धर्म का बात करेंगे और आपका वोट लेकर अगर आपकी कोई मदद कर सकेगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपकी मदद कर पाएगा पूरे हिंदुस्तान में, और कोई नहीं करने वाला। ये सब खाली मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर आपसे वोट लेंगे और आपको तोड़ देंगे। ये मैं आपको बता देता हूं आज। इनके बहकावे में, इनके नेता के बहकावे में मत आना। कोई हैदराबाद से आ जाएगा चल के, उसका भी ध्यान रखना है। उनके बहकावे में भी नहीं आना है। हम सब हाथ है तो सब है, इससे ही खाना बनता है, इससे ही खाना खाता है, इससे ही काम करता है, तब पैसा आता है, उसके बिना नहीं आता। तो हाथ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, याद रखना। आपसे मेरा निवेदन है कि हम लोग आपके ब्लॉक में भी आएंगे, आपके घर में भी आएंगे, आपके पास जगह जगह जाकर आपसे बैठक करेंगे। आने वाले समय में एक अच्छे आदमी को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और उस टिकट में आप लोग को चुनाव जिताना है। भारतीय जनता पार्टी तो महंगाई लाकर आपको बर्बाद कर देगी। किस प्रकार से रोज महंगाई, रोज महंगाई, रोज महंगाई। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग खाली बैठे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। किसान परेशान है, पहले ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार में सबको मौका मिलता था और सबको मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में पैदल घूमकर अमन, चैन, सुख, शांति की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं। प्यार की बात, मोहब्बत की बात ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री रहते रहते इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, आप लोग को मालूम है। राजीव गांधी जी इस देश में प्रधानमंत्री थे, तब उनकी हत्या हो गई देश की शांति के लिए। देश में अमन चैन आ जाए, देश में भाईचारा आ जाए, बलिदान कर दिया अपने आप को। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नाम से हमेशा इस बात को कहते हैं, त्याग, तपस्या और बलिदान कांग्रेस की ये पहचान। लहू दे दिया, बलिदान दे दिया, प्राण दे दिया। उसके बाद इन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार रोज दिन रात 24 घंटा सिर्फ कैसे इस देश को सुरक्षित रखवाना है, कैसे इस देश से लड़ाई लड़ना है। कभी उनको ईडी के मामले में फंसा देते हैं, कभी कोई मामले में, कहीं कोई प्रदेश में उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं डरना नहीं, डरना मत। डर के कोई जी नहीं सकता, लड़कर जी सकता है। आखिर लड़ाई हम लड़ रहे हैं और कैसे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई को आपने देखा है। हम सबको हमको राहुल गांधी जी का साथ देना है, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का साथ देना है और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना है। ये आपसे मेरा निवेदन है। अभी हम रास्ते से आ रहे हैं, सिलचर से आ रहे हैं, तमाम जगह लोगों ने स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। लोगों ने बात की इसको टिकट देना। उतनी ताकत के साथ आप लोग विधानसभा चुनाव को लड़ लीजिए, कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। हम लोग 100% चुनाव जीत जाएंगे। हमारे हाथ का मजबूती बहुत तगड़ा है, हमारा हाथ बहुत मजबूत है, लेकिन एक उंगली अलग जा रही है, एक उंगली अलग जा रही है, कभी वही डायरेक्शन में, कभी ये डायरेक्शन में। इसको एक रहने से कोई दुनिया की ताकत इसको तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए वो लोग जानते हैं कि इनको अलग अलग करना है, तो ये नेता को अलग बात कराते हैं, वो नेता को अलग बात कराते हैं, इसको अलग बात करते हैं। हमको अभी बात करना है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की। हमको सिर्फ बात करना है आने वाले भविष्य की।
आने वाले आपके बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल बनाना है, कैसे आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उनको उच्च तालीम मिले, उनको अच्छा काम मिले, ये काम अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है और कोई दूसरी पार्टी दे नहीं सकती। ये लोग आएंगे, ये 5 साल में एक बार आते हैं, कोई रुपया लेके आएगा, कोई पैसा लेके आएगा, कोई सामान लेकर आएगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई अलग अलग जाति की बात करेगा। इन लोगों के चक्कर में कभी मत आना। ये सिर्फ आपको बहलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको भड़काएंगे, लेकिन ये आपके घर में आपके बच्चे के भविष्य के लिए कोई काम करने वाले नहीं, ये बात तय है। मेरा यही निवेदन आप लोगों से है। अभी अध्यक्ष जी ने पूरी सूची दी है। अलगापुर काटलीचेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल पोलिंग स्टेशन है 122। अलगापुर काटलीचेरा में 341 है, अलगापुर में 122 है, 122 नंबर है कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर। टोटल बूथ नंबर है 341, BLA पॉइंट है 341। बूथ कमिटी रिफॉर्म अंडर द ये है 252, रिमेनिंग 89 बचा है। अलगापुर में 193 है, लाला में 148 है। अलगापुर का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है? अलगापुर का ब्लॉक अध्यक्ष और लाला का ब्लॉक अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष कितने आए? हाथ उठाकर बताओ। मंडल अध्यक्ष, मंडल सभापति जरा, मंडल सभापति, हमार मंडल सभापति जरा सबाई हाथ उठाएं। मंडल सभापति, मंडल सभापति सब जन आए हैं। दुई समष्टि का ऑब्जर्वर, आपका ऑब्जर्वर परवेज अहमद लश्कर। परवेज अहमद, परवेज आइए। अब्दुल मुनीम, शंकु रविदास, शंकु रविदास, अब्दुल हुसैन बाबूया, अब्दुल हुसैन बुरबैया, बाबू बाबू हाय उधर आप क्या लगा? अच्छा, शहीदुल आलम चौधरी, अनवर हुसैन लश्कर, नजरुल हक बजर भैया, एस मासूद अहमद भैया, शहीदुर रहमान भैया। हो गया। हाँ, तो सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि हम लोगों को समय कम है और मजबूती के साथ आने वाले इन समय में काम करना है। ये आने वाले 80 दिन आप लोग कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए और पूरा 5 साल कांग्रेस पार्टी का आप ले लीजिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो जो घोषणा पत्र का अभी मीटिंग हो गया, यहाँ घोषणा पत्र का मीटिंग, मैनिफेस्टो का मीटिंग हो गया, मैनिफेस्टो को जो जो आप लोग का डिमांड है उसको कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेके जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी उन सब चीजों को लागू करेगी। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। अभी हमारा मैनिफेस्टो पब्लिक का मैनिफेस्टो होगा। बंद कमरे में बैठ के मैनिफेस्टो 4 आदमी से नहीं, हम पब्लिक में बीच में जा रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग काम धंधा करने वाले लोगों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, यहाँ पर अलग अलग लोगों के पास जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारा मैनिफेस्टो होना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पब्लिक का मैनिफेस्टो होगा, बंद कमरे में बैठकर मैनिफेस्टो नहीं बनेगा। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है और उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं फिर से ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे मेरा यही निवेदन है कि जितने हमारे साथी यहाँ पर हैं, जिनको जिम्मेदारी और जवाबदारी मिली है, वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसको निभाएं, ताकि आने वाले समय में हम कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े होकर चुनाव लड़े और हम लोग यहाँ पर चुनाव जीते। ये हमारा मेन लक्ष्य होगा। आने वाले दिनों में हमारे तमाम बड़े नेता यहाँ आप लोगों के बीच में आएंगे, हमारे कार्यकर्ता समय समय पर आप लोगों के बीच में आएंगे, मैं भी आपके बीच में आऊंगा और
क्या करना है, कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों के बीच में घर घर जाकर हमको कांग्रेस का प्रचार करना है, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में, त्याग तपस्या और बलिदान की विचारधारा, लोगों के साथ रहकर उनकी मदद करने की विचारधारा में क्या काम करना है, उसको हम लोग सबके बीच में लेकर जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं छत्तीसगढ़ यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर से आता हूं। मैं एमएलए था पहले, अभी कांग्रेस पार्टी ने असम की जिम्मेदारी आपके बीच में काम करने की दी है, तो मैं भी उसको ईमानदारी से आपके साथ, आपका भाई साथी दोस्त बनकर आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। ये विश्वास आपको इस मंच के माध्यम से दिलाता हूं। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया और बैठक भी आप लोगों ने कराई। मैं पुनः मंच पर बैठे जितने भी हमारे साथी हैं, इन सबको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जिम्मेदार पदाधिकारी, आप सब लोग बड़े बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। आप सब अपनी जिम्मेदारी को लेकर इस रण में भिड़ जाइए, लक्ष्य में भिड़ जाइए। आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ हम लोग को चुनाव लड़ना है और इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी या पार का चुनाव है। 100% कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में, देवव्रत सैकिया जी के नेतृत्व में हम सब यहां पर चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार नारा लगाना है अभी, दोनों हाथ उठा के, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, गौरव गोगोई जिंदाबाद, गौरव गोगोई जिंदाबाद, देवव्रत सैकिया जिंदाबाद, देवव्रत सैकिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हालाकांडी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हालाकांडी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय असम। আজকে এই সভায় আমাদের মুখ্য অতিথি বিকাশ উপাধ্যায় আপনাদের সম্মুখে এত সময় বক্তব্য রাখেছেন। আমি আজকে আমাদের বুথ কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, সদস্য এবং বিএলএ এবং আমাদের মন্ডল কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, এনএসইউআই, সেবা দল, মহিলা কংগ্রেস এবং মাইনরিটি সেল ডিপার্টমেন্ট সবাইকে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা যে আজকে সবাই আমার ডাকে যে হিসাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আজকের এই সভাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলেছেন, তাই আমি আমার তরফ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং জনগণ মনোনীত संगीत के हमारे सभा एखाने शेष करा হবে, कारण ये मीटिंग का बाद हमारा करीमगंज में विकास उपाध्याय का मीटिंग है 2 बजे, वो जाना पड़ेगा, इसलिए हम ये संगीत गाने का बाद में मीटिंग खत्म करेगा। धन्यवाद। जातीय संगीत गाने का बाद जनगण मन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
সবার কাজ এখানে সমাপ্ত করা হলো। সভা এর নাই আরো আমি ওখানে বলা পারি ধরিও ওখান